मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा है। इस पर आप विस्तृत जानकारी ले लेते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को अयोध्या आ रहे हैं और इसी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज सीएम अयोध्या पहुंचेंगे। पीएम मोदी के आगमन और राम मंदिर ध्वजारोहण की तैयारियों का जायजा आज मुख्यमंत्री योगी लेंगे। सीएम योगी स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। तो वहीं आपको बताएं कि अयोध्या से खबर अगली, जहां पर 25 नवंबर को आयोजित होने वाले ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह के लिए बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी को औपचारिक निमंत्रण भेजा गया है। इकबाल अंसारी के मोबाइल पर कार्यक्रम से जुड़ा निमंत्रण संदेश पहुंचा है। इससे पहले भी उन्हें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्य में और उस कार्यक्रम में उनको आमंत्रित किया गया था। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से इकबाल अंसारी को इस बार होने वाले विशेष ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया गया है। अयोध्या का सौभाग्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन है। अयोध्या नगरी धर्म की नगरी है। भगवान राम का मंदिर बन के तैयार है। झंडारोहण करने आ रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, आना भी चाहिए। आस्था सबकी है, भगवान राम की सबकी आस्था लगी हुई है कि हम दर्शन भी करें, पूजा भी करें, भगवान साक्षात देखें भी। आज जो है झंडारोहण होने जा रहा है, हमको भी निमंत्रण मिला है, हम भी बहुत खुश हैं। हम भी चाहते हैं कि झंडारोहण हो, उसमें भी हम शामिल हों। उधर अयोध्या में 25 नवंबर को आयोजित होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए मेहमानों का स्वागत सत्कार किया जा रहा है और मंदिर ट्रस्ट की ओर से कारसेवकपुरम और तीर्थ क्षेत्रपुरम में भव्य टेंट सिटी तैयार की जा रही है। करीब 2500 मेहमान यहाँ ठहर सकेंगे। इसके अलावा 1600 कमरे आरक्षित किए गए हैं, जिनमें आमंत्रित मेहमानों को ठहराया जाएगा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया है कि 6 अलग अलग दिशाओं में गोरखपुर, अकबरपुर के साथ ही कई मार्गों से मेहमान राम नगरी में प्रवेश करेंगे। उस दिन कार्यक्रम में लगभग 6000 लोगों को निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। उनके आवास की व्यवस्था, उसके निमित्त आवास की व्यवस्थाएं शहर में केवल अयोध्या धाम के अंदर अगर हम कहें तो लगभग 5000 से अधिक कमरे बहुत अति सुंदर लोगों के रहने के लिए तैयार हैं। आने वाले अतिथियों को उसमें रोका जाए, इसके लिए ट्रस्ट ने भी 1600 कमरे लोगों से प्राप्त किए हैं। अकबरपुर की दिशा से आने वाली बसों का स्थान कहाँ हो, 6 सड़कें हैं, 6 दिशाओं से समाज आएगा, सबके वाहन कहाँ खड़े हों यह निर्धारित किया जा रहा है। निर्धारण होने के बाद सभी दिशाओं के बंधुओं को उनके वाहनों के खड़े होने की लोकेशन व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। पुलिस बहुत ही सावधानता से, तालमेल के साथ पार्किंग के स्थानों का चयन कर रही है। कल गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन 4 लेन परियोजना और एसएसएफ 2nd बटालियन का जायजा लिया। इस दौरान सीएम योगी ने समय से काम पूरा करने के निर्देश दिए। 838 करोड़ से ज्यादा रुपए की लागत से बनने वाले 4 लेन का निर्माण इसी साल फरवरी में शुरू हुआ था, जिसे अगस्त 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो वहीं निर्माणाधीन एसएसएफ 2nd बटालियन का जायजा लेते हुए सीएम योगी ने डीएम को मिट्टी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सीएम योगी की तारीफ की है। यूपी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उन्होंने जमकर तारीफ की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश बहुमुखी विकास का मॉडल बना है। उद्योग, कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा, हर मोर्चे पर यूपी पहले पायदान पर है। प्रदेश भविष्य उज्जवल है। Chief Minister Yogi Adityanath
under the guidance of Prime Minister Modi, has completely transformed Uttar Pradesh. He's made it a place to do business in. He's brought in law and order of the highest level. Infrastructure is world class. The people there are charged. They want to make a better future for their children, for their families, and the state has a very, very bright future. रायबरेली से खबर है अगली, जहां पर डलमऊ के बाद मिल एरिया थाना इलाके में ही दर्दनाक सड़क हादसा हो गया और इस तेज रफ्तार बुलेरो ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार नशे में धुत थे, इसके चलते यह हादसा हो गया। बुलेरो का ड्राइवर मौके से फिलहाल गाड़ी छोड़कर फरार है। निकालो। उधर बिजनौर से खबर, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मारी है। ये बदमाश चेन स्नैचर है, जिसके पैर पर गोली लगी है। गिरफ्तारी से कर लिया गया है। पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी और उसी दौरान ये बदमाश संदिग्ध लगा, जिसके बाद जब इसने भागने का प्रयास किया तो पुलिस ने इसको रोकने का प्रयास किया। इसने पुलिस पर फायरिंग की और फिर जवाबी फायरिंग में पुलिस ने इसके पैर पर गोली दागी। ठोके जाने पर वो व्यक्ति भागने लगा। पुलिस के द्वारा पीछा किए जाने पर उस व्यक्ति ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा कंट्रोल फायरिंग की गई, जिसमें वो व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस के द्वारा इस व्यक्ति के बारे में पता करने जाने पर इसका नाम संजय और सेवा सन ऑफ मंगत, जो कि जनपद मेरठ के थाना सरदाना निवासी निकला। उधर सोनभद्र से खबर, जहां पर खनन हादसे में अब कुल मृतकों की संख्या 7 हो गई है। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का ऑपरेशन यहां पर रेस्क्यू का चल रहा है लगातार। कुछ और लोगों की अभी दबे होने की संभावना है। जिला प्रशासन की टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है। सोनभद्र में खनन हादसे का कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने भी जायजा लिया है और इस दौरान घटनास्थल पर अधिकारियों से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी उन्होंने ली है। मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और इस दौरान उन्होंने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। पूरे जिले में हर तरफ हमारे सभी एसडीएम, नायब तहसीलदार और नीचे राजस्व के जो हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, थाना प्रशासन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, हर तरफ सूचना कराई जा रही है कि अगर किसी भी परिवार का कोई सदस्य उनके घर में ना हो, यहाँ काम करता है, अगर लगता हो कि कोई मिस है, किसी को किसी प्रकार की सूचना है, तो वो हम लोगों को जरूर बतावे, प्रशासन को जरूर बतावे, ताकि उनकी खोज की जा सके। संभल से खबर, जहां पर पॉक्सो कोर्ट में नाबालिग से रेप के दोषी को सिर्फ 7 दिन में 10 साल की सजा और 23,000 का जुर्माना लगाया गया। 23,000 का जुर्माना और 10 साल की सजा का ऐलान हुआ है। जिले में सबसे कम दिन में ये सजा हुई है। बहजोई थाना में नाबालिग के साथ रेप के केस में पुलिस ने 6 नवंबर को पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 7 नवंबर को चार्ज फ्रेम किया। 10 नवंबर से केस की सुनवाई हुई। कोर्ट ने सबूत कंप्लीट कर सिर्फ 7 दिन में, देखिए सोमवार को यानी कि कल, रेपिस्ट को 10 साल की सजा दी और 23,000 का जुर्माना ठोका। और 10 नवंबर से इसका ट्रायल शुरू हुआ था और एविडेंस कंप्लीट करा के आज ये फैसला हुआ है, जजमेंट हुआ है, जिसमें 10 साल की सजा और लगभग 23,000 रुपये जुर्माना इसमें हुआ है। और ये हमारी पॉक्सो कोर्ट के जज श्री अवधेश कुमार सिंह ने फैसला सुनाया है और ये उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। यहाँ से पहले फिरोजाबाद में भी उन्होंने 12 दिन के अंदर एक सजा सुनाई थी, उससे पहले अमरोहा में 6 दिन में एक सजा करी थी उन्होंने, और आज ये एविडेंस 7 दिन के अंदर कंप्लीट करके आज जजमेंट हुआ। खबर हापुड़ से अगली, जहां पर पुलिस ने ठगी के आरोपियों पर सख्त एक्शन लिया। आरोपियों के घर की कुर्की की गई। मामला थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र का है। 40 लाख रुपए की ठगी के 2 आरोपी विनीत चौहान और सुमित चौहान फरार चल रहे थे। कोर्ट के आदेश पर थाना बहादुरगढ़ पुलिस ने गांव सलारपुर में कुर्की की है।
पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई करते हुए घरों का सभी सामान जब्त कर लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट की बात करेंगे, जिसमें शामिल त्रिवेणी संगम में रोपवे निर्माण की सभी बाधाएं अब लगभग दूर हो गई हैं। देखिए 210 करोड़ रुपए के रोपवे का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो सकता है। इस प्रोजेक्ट को ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जाता है मुख्यमंत्री योगी का। अब इस प्रोजेक्ट को 2019 के कुंभ मेले में मंजूरी मिली थी, लेकिन बजट देर से आवंटित होने के चलते इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। अब प्रोजेक्ट का मॉडल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और जल्दी इस पर कार्य शुरू होगा। लोग यहाँ संगम के ऊपर से ले जाकर के अरेल घाट के साइड पे हम लोग को ड्रॉप कराना है इसको। इसमें जो हमारी सरकारी संस्था है NHIDCL, उसने इसको प्रोजेक्ट को कंसीव कराया है और वहाँ पे भूमिगत सर्वे का कार्य जो है सो वो लोग कर रहे हैं। साथ में कहाँ कहाँ पिलर की कास्टिंग होनी है उस संबंध में, क्योंकि विभिन्न संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे आर्मी भी इन्वॉल्व है, तो उनके साथ भी उच्च स्तर से वार्ता चल रही है कि किस प्रकार से जो भी अगर कोई किसी प्रकार की प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी होनी है तो उसको भी समय रहते इसको कर लिया जाए और इसको बगैर किसी डिले के साथ इसको प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाए। अमरोहा से खबर, जहां पर प्रेमिका ने प्रेमी की शादी रुकवा दी। ये मामला थाना सैदलनगली क्षेत्र के गांव का है। यहां पर हापुड़ के बाबूगढ़ थाना इलाके में बारात आई थी। शादी में दूल्हे की प्रेमिका पहुंची। प्रेमिका ने दूल्हे बने प्रेमी से 8 साल का रिलेशनशिप बताया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शादी रुकवा दी। बिना दुल्हन बारात वापस लौटी। दूल्हे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मामा का लड़का है जिससे मेरा 8 साल से रिलेशन चल रहा था और आज उसकी बारात थी। सर मैंने 112 नंबर पर कॉल करके और बारात में रुकवाई है और जो यहाँ के थाने इंचार्ज चौकी जो भी लगती है वो लोग थे, उन्होंने मेरी मदद की है। और कोई मुकदमा भी दर्ज करा रखा आपने? मैंने 69 में मुकदमा दर्ज करा रखा है, थाना ट्रोनी का सिटी से।